देखिए अभी हम सीखने जा रहे हैं प्रोडक्शन मेथड के अंदर या उत्पादन विधि के अंदर किस तरीके से नेशनल इनकम की सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके सारे पार्ट्स को हम कैसे सीख करके या कैलकुलेट करके नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करेंगे। मैं एक एक करके आपको डिटेल समझाता हूँ। हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसके आधार पर मैं आपको ये उत्पादन विधि के द्वारा सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे बिक्री हमने 4000 की, निर्यात 1000 का है, अंतिम स्टॉक 500 का है, आरंभिक स्टॉक 300 का है, खरीद की वैल्यू 700 रुपये है, आयात की वैल्यू 300 है, मूल्यह्रास 100 रुपये का है, विदेशों से कारक आय 200 रुपये का है और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है वो है 50 रुपये का। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो दे रखी हैं, सबसे पहले हमने सीखा है कि कोई भी मेथड के अंदर हम सवाल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत किसकी होती है, जीडीपी एमपी की। तो हम यही काम करेंगे सबसे पहले कि हम जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने देखा कि जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, क्या उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती घटाते हैं। अभी यहाँ पर डायरेक्टली हमें उत्पादन का मूल्य नहीं दिया है, तो हमें जो जो चीज़ें, उसमें मैंने बोला था कि उत्पादन के मूल्य में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, वो जोड़ी जाएंगी और मध्यवर्ती में से 2 चीज़ें घटती हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जैसे बिक्री निर्यात ये दिया है, तो ये कैसे जोड़ते हैं, अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले जो हमने अभी सीखा था कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि बिक्री जोड़नी पड़ेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सबसे पहले हमें बिक्री जोड़नी पड़ेगी। बिक्री के बाद अगर स्टॉक में परिवर्तन है तो वो जोड़ना पड़ेगा, स्टॉक में परिवर्तन, और अगर निर्यात है तो वो जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें जोड़ी हमने, दोनों तीनों चीज़ें जोड़ी। इसके बाद हम माइनस करेंगे कोई खरीद का पैसा है वो, और माइनस करेंगे कोई आयात का पैसा है वो। तो ये 5 कुल मिलाकर के चीज़ें लिखी और इनके कैलकुलेशन करने के बाद हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, जीडीपी एमपी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी फिलहाल सवाल में हम देखते हैं कि बिक्री कितनी है हमारे पास, 4000। तो 4000 लिखा, प्लस स्टॉक में परिवर्तन। अब स्टॉक में परिवर्तन मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम अंतिम स्टॉक में से आरंभिक स्टॉक घटाते हैं, यानी 500 में से 300 घटाएंगे, तो यही जो 200 रुपये आएंगे उसे ही हम स्टॉक में परिवर्तन कहेंगे। यानी कि स्टॉक में परिवर्तन कितना लिखा जाएगा, 200 रुपये, ये लिखा जाएगा। प्लस निर्यात, इस सवाल में निर्यात दिया हुआ है 1000 रुपये का, तो 1000 लिख लेते हैं। माइनस खरीद की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 700 रुपये, खरीद 700 का लिख देते हैं, और आयात की वैल्यू दी है 300 रुपये, ये लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने सारी वैल्यूशन लिख ली है। अब इनका प्लस माइनस कर लेते हैं। इनको जोड़ने का भी सिंपल तरीका है, पहले प्लस के नंबर जोड़ते हैं फिर माइनस के जोड़ते हैं। तो पहले प्लस प्लस के जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 5200 रुपये तो ये हो गए। 5200 में से अब इन्हें जोड़ लेंगे, 700 300 1000। तो पहले प्लस प्लस के जोड़ने हैं फिर माइनस माइनस के जोड़ने, फिर घटाते हैं। तो 5200 में से 1000 घटाएंगे तो हमारी जीडीपी की वैल्यू क्या आएगी, 4200 रुपये। ये हमारे जीडीपी एमपी की वैल्यू आ गई 4200। अब इसी के बाद अगर हम दूसरा इसी का पार्ट सॉल्व करें कि अब हमें जीएनपी एमपी निकालना है। ये तो हमारा सबसे पहले निकाला जीडीपी एमपी, अब निकालना चाहते हैं हम जीएनपी एमपी। तो जीएनपी एमपी के लिए, क्योंकि यहाँ शब्द का मतलब क्या होता है, नेशनल, और नेशनल या राष्ट्रीय शब्द का मतलब होता है कि जो भी ये वैल्यू होती है उसमें हम विदेशों से कारक आय जोड़ते हैं। यानी कि जो भी जीडीपी एमपी की वैल्यू आएगी उसमें हम क्या जोड़ देंगे, विदेशों से कारक आय। तो विदेशों से कारक आय कितनी हमारी वो लिखेंगे। यहां पर हमें सवाल में विदेशों से कारक आय दी है 200 रुपये, तो अब हम यहाँ लिखने वाले हैं कि जीडीपी एमपी जो आया हमारा 4200 आया है, और उसमें से मैं 200 रुपये माइनस कर दूं तो जो 4000 रुपये आएंगे वो क्या आ जाएगा, हमारा जीएनपी एमपी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम तीसरा कंटेंट निकालते हैं इसका, एनडीपी एमपी। तो एनडीपी एमपी कैसे निकालेंगे कि जो भी जीडीपी एमपी है उसमें से हम क्या करते हैं, मूल्यह्रास घटा देते हैं। तो मूल्यह्रास कितना है वो घटाएंगे हम। तो जीडीपी एमपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जीडीपी एमपी अभी हमने निकाला था 4200 रुपये का, और उसमें से हम मूल्यह्रास घटाएं तो मूल्यह्रास कितना है हमारा 100 रुपये। ये जब घटाया जाएगा तो जो वैल्यू आएगी, यानी कि 4100 रुपये जो वैल्यू आई है वो क्या आ गया हमारा, एनडीपी एमपी। इसी के साथ हम चौथा पॉइंट निकालें, एनपी एमपी। तो क्या करेंगे कि जो भी हम जीडीपी एमपी निकालते हैं उसमें हमें 2 ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, विदेशों से कारक आय जोड़नी पड़ेगी और मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। जिसे मैं यहाँ थोड़ा सा अगर सॉल्व करूँ तो जीडीपी एमपी कितना हमारा 4200, और विदेशों से कारक आय कितनी हमारी 200, ये जुड़ेगा, माइनस मूल्यह्रास कितना है हमारा 100 रुपये। तो इसको हम सॉल्व करें, ये हो गया 4400, 4400 में से 100 गए तो 4300 रुपये जो आया वो आ गया हमारा एनपी एमपी।
तो ये सारी की सारी चीज़ हमने किस पे निकाली हैं, मार्केट प्राइस पर। अब इन्हीं को हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालना चाहें, जैसे मैं इसी से निकालना चाहता हूं GDP-FC, तो कैसे आएगा कि जो भी GDP-MP की वैल्यू है उसमें से मैं क्या करूंगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाऊंगा। तो सीधा सीधा जैसे GDP-MP कितना आया था हमारा 4200, और 4200 में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मैं 50 रुपये घटाऊं तो बच गया 4150 रुपये। तो आप किसी भी लेवल को अब कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको क्या बताया कि ये जो वैल्यू आई हैं इनमें से ही जैसे ही हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे वैसे ही वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी इसकी वैल्यू आई है, दैट मीन्स अभी NNPFC को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो यानी कि हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो क्या करेंगे कि जो भी ये 4300 रुपये आए हैं मार्केट प्राइस के, इसमें से टैक्स घटा दीजिए 50 रुपये का, यानी 4250 रुपये जो वैल्यू आ गई वो नेशनल इनकम आ गई। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इस सीक्वेंस को पूरा समझ लेते हैं तो इसके आधार पर हम कोई भी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि उत्पादन विधि के द्वारा आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब अगर आप इसको और पक्का करना चाहते हैं तो आपको 2-3 सवाल खुद करने पड़ेंगे। आप इसी में कुछ नंबर बदल करके इनकी डिजिट्स को डबल करके एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। सो उम्मीद करता हूं ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच।